नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने चैनल पे जिसका नाम है एचपी हिंदी वार्ता। तो जिसमें हम पीजीटी हिंदी की तैयारी कर रहे हैं। आई होप जो एचपी पीजीटी हिंदी का पेपर है वो मार्च लास्ट तक हो जाए। तो आज हम डिस्कस करेंगे हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्न, क्योंकि यह प्रश्न जो है परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी है और पिछली परीक्षाओं में किसी न किसी रूप में पूछे गए हैं। ठीक है जी, तो हम डिस्कस करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, मधुमालती किसकी रचना है? तो मधुमालती आपने याद रखना किसकी है? मंझन की। ठीक है जी। नेक्स्ट है हमारा, प्रेम वाटिका की लेखक या किसकी रचना है? ठीक है जी, तो प्रेम वाटिका किसकी है? रसखान जी की। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, अष्टछाप के कवि किसके भक्त थे? तो अष्टछाप में आपको पता ही है, आपने पढ़ा है कि वो कृष्ण भक्त थे, जिन्होंने कृष्ण भक्ति को परम मानकर काव्य रचा है। ठीक है जी, और ये कवि भगवान कृष्ण जी का गुणगान भी करते थे। ठीक है जी। नेक्स्ट है हमारा, केशव की रचनाओं में किस पक्ष की प्रधानता है? तो इसमें है हमारी कला पक्ष की प्रधानता। ठीक है जी, ये बात भी आपने याद रखनी है, परीक्षा में प्रश्न पूछा गया था। नेक्स्ट है हमारा, जयसी की रचना पद्मावत है, यह कौन सा काव्य है? तो यह है प्रेमाख्यान काव्य। ठीक है जी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, जायसी के ग्रंथ पद्मावत में हीरामन तोता की क्या भूमिका है? तो हीरामन तोता को जो है पद्मावत में गुरु की भूमिका दी गई थी। ठीक है जी। नेक्स्ट है हमारा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपने नोट डाउन करने हैं। गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना किस उद्देश्य से की थी? तो प्रश्न है, तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना किस उद्देश्य से की थी? तो ये की थी स्वांत सुखाय से। ठीक है जी, ये प्रश्न परीक्षा में पूछा गया था। ठीक है जी, आपने इस प्रश्न को नोट डाउन कर लेना है, सभी प्रश्न महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट हमारा, किस रस की अभिव्यक्ति में सूरदास संसार के सर्वश्रेष्ठ कवियों में गिने जाते हैं? तो गिने जाते हैं वात्सल्य रस के लिए। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक कौन है? तो यह है हमारे वल्लभाचार्य जी। ठीक है जी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, जाति पाति पूछे ना कोई, हरि का भजे सो हरि का होई, यह पंक्ति किसकी है? तो किसकी है? कबीरदास की है। इस पंक्ति को याद रखना है, परीक्षा में पूछी गई थी। जाति पाति पूछे ना कोई, हरि का भजे सो हरि का होई, तो यह है कबीरदास जी की। ठीक है जी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 11, मृगावती किस कवि की रचना है? तो यह कुतुवन की। ठीक है जी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 12, श्री वल्लभाचार्य की उपासना में किस पर जोर दिया गया है? तो इसमें जोर दिया गया है बाल कृष्ण की उपासना पर, जो कृष्ण का बाल रूप है उसकी उपासना की जाती थी। ठीक है जी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 13, निर्गुण भक्ति की प्रेमाश्रय शाखा के विकास में किसका योगदान महत्वपूर्ण है? तो इसमें जो है सूफी कवियों का योगदान महत्वपूर्ण है। ठीक है जी, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने नोट डाउन कर लेना है। ठीक है जी। नेक्स्ट है हमारा, रामानंद जी किसके गुरु थे? तो रामानंद जी थे कबीर के गुरु। यह प्रश्न परीक्षा में पूछा जा चुका है, तो आपने इसको नोट डाउन कर लेना है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 क्वेश्चन, भक्तमाल ग्रंथ के रचिता कौन है? तो यह है हमारे नावादास जी। ये प्रश्न भी परीक्षा में पूछा जाता है, तो आपने नोट डाउन कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पंक्तियों से है, कहते हैं किस कवि की निधन तिथि के संबंध में यह दोहा प्रसिद्ध है? संवत 1680 80 गंग के तीर। तो वह है हमारे तुलसीदास जी। कौन सी लाइन है आपने याद रखनी है? संवत 1680 80 गंग के तीर। तो यह तुलसीदास के बारे में दोहा है जो प्रसिद्ध है। ठीक है जी। नेक्स्ट देख लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 17,
राम भक्ति काव्य से संबंधित प्रथम हिंदी काव्य रचना कौन सी है? तो यह हमारी रक्षा स्तोत्र। इसको किसने लिखा है? रामानंद जी ने। दोनों बातें आपने याद कर लेनी है। हिंदी जो राम भक्ति काव्य से संबंधित प्रथम हिंदी काव्य रचना है वो है राम रक्षा स्तोत्र, और इसको लिखा है रामानंद जी ने। ठीक है जी। तुलसीदास की अंतिम कृति है, हमारा 18वां क्वेश्चन है, तुलसीदास की अंतिम कृति है, तो वह है कविता बलि। ठीक है जी। ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। कवियों की प्रथम और अंतिम कृतियाँ पूछी जाती है तो आपने इनको देख लेना है। ठीक है जी। नेक्स्ट है हमारा, कादरी संप्रदाय की दो शाखाएं कौन सी है? तो कादरी संप्रदाय की दो शाखाएं हैं, वहाबिया और रजाकिया। ठीक है जी। दोनों को आपने नोट डाउन कर लेना है, वहाबिया और रजाकिया। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 20 है, श्रृंगार सोरठा के रचनाकार कौन है? तो श्रृंगार सोरठा के रचनाकार हो जाएंगे रहीमदास जी। ठीक है जी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 21, कृष्ण भक्ति को साहित्य की रस परिपाटी पर स्थापित करने वाले आचार्य हैं। प्रश्न पूछा गया है कि कृष्ण भक्ति को साहित्य की रस परिपाटी पर स्थापित करने वाले आचार्य हैं, तो कौन है? सनातन गोस्वामी जी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 है, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार एकमात्र हिंदू सूफी कवि थे। मतलब एक हिंदू कवि थे जो सूफी कवि भी थे, तो वो थे सूरदास पंजाबी। ठीक है जी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, चंद्रयान का मूल नाम लोर कहा या लोर कथा किसने माना है? जो चंद्रयान कृति है उसका मूल नाम लोर कहा या लोर कथा किसने माना है? तो माना है माता प्रसाद गुप्त जी ने। ठीक है जी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 24, इनका हिंदी काव्य भाषा का ज्ञान सभी सूफी कवियों से अधिक था, आचार्य शुक्ल का यह कथन किस कवि के लिए? तो ये है नूर मोहम्मद के लिए। ठीक है जी। हमारा आज का अंतिम क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं, किस रचना के नायक और नायिका सोम और रंभा थे? तो आपने बताना है कि किस रचना के नायक और नायिका सोम और रंभा थे, तो वो थी कौन सी? रस रतन। ठीक है जी। तो आपने जो है ये सारे प्रश्न देख लेने हैं, कि परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।